ओके बच्चों, थर्ड सम नंबर में हमारे पास कुछ गिवन दिया हुआ है। पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? एंगल आर दिया हुआ है, दैट इज 5x माइनस 13 डिग्री। एंगल एन दिया हुआ है, एंगल एन इज 4x प्लस 4 डिग्री। टू फाइंड क्या करने बोला है? मेजर ऑफ एंगल आर एंड मेजर ऑफ एंगल एन। सोल्यूशन पे जंप करेंगे। हमें गिवन में एक और बातें बोली गई थी, दैट रेक्टेंगल एम आर पी एन इज अ साइक्लिक quadrilateral, is a cyclic quadrilateral। ये भी हमारे पास गिवन से ही दिया हुआ है। इसके मदद से हम ये कंसिडर कर सकते हैं दैट एंगल आर प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें कहाँ से पता चला? हम अगर आ जाए हमारे रिमेंबर दिस के पैराग्राफ में, सो यहाँ पे है अपोजिट्स एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। सो वही रीज़न हमें यहाँ पे पुट करना है, अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, हमने ये पुट कर दिया। अब हमारे पास एंगल आर का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 5x माइनस 13। एंगल एन का वैल्यू दिया है, दैट इज 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 प्लस 4x विल गिव मी 9x। 13 माइनस 4 विल गिव मी माइनस 9। ये हो जाएगा 108 डिग्री। सो दिस इज 9x प्लस 180 डिग्री प्लस 9, सो दिस इज 189 डिग्री। सो ये चला जाएगा 9 के नीचे। 29 is 180, सो दिस वैल्यू इज 21। मेरा x का वैल्यू आ गया 21 डिग्री। अब मुझे क्या करना है? मुझे r और n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो r क्या है मेरा? r इज 5x माइनस 13। सो मुझे क्या करना है? x के जगह पे 21 को सब्स्टिट्यूट करो। सो 21 5 ज़ा 105, 13 नॉट 21, माई बैड। 13 माइनस कर देंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 92 डिग्री, r का वैल्यू। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे n का वैल्यू। n इज 4x प्लस 4, सो 4 इंटू 21 प्लस 4, so 21 4s will give me 84। 84 plus 4, so my value of n is 88 डिग्री। बहुत ही सिंपल सम था। ठीक है, अब हम जंप करेंगे सम नंबर 4 पे। चलिए, टू प्रूव दैट एंगल आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल, ये प्रूफ करना है। एंगल आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल। यहाँ पे ज़रा हम ये एंगल को ज़रा ड्रॉ कर लें। अब हम यहाँ पे प्रूफ पे आ जाएंगे। एंगल आर ए एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कैसे? हम अपने रिमेंबर दिस के पैराग्राफ पे आ जाते हैं। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये जो है आर एस हमारा डायमीटर है और ये सर्कल को हम बोलेंगे सेमी सर्कल। ठीक है, सो सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल आएगा वो राइट एंगल होगा। अगर वो राइट एंगल होगा सो 90 डिग्री होगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। सिंपल। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल आर ए एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ATS। सो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट एंगल RAS इज ग्रेटर दैन एंगल ATS। सो RAS का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री।
सो हमारा जो ATS है वो 90 डिग्री से छोटा होगा। ATS को हम बोल सकते हैं एंगल ATS इज एन एक्यूट एंगल, हम ये लिख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है दैट प्रूफ करना है RTS। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट एंगल RTS इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। वो कैसे? क्योंकि एंगल ATS हैज़ अ कॉमन एंगल दैट इज T एंड एंगल RTS का भी क्या कॉमन है, दैट इज T। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं RTA। ओके, सो एंगल RTS हम यहाँ पे उससे ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट एंगल RTS इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल। प्रूफ पे हम लेते हैं दैट ले लीजिए रेक्टेंगल PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो यहाँ पे रेक्टेंगल के सभी साइड्स एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, हम इसको बोल सकते हैं एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद में हम ये कंसिडर कर सकते हैं दैट एंगल P प्लस एंगल R ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री विच गिव्स मी 180 डिग्री। अब अगर ये मुझे 180 डिग्री दे रहा है, सो मैं यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ दैट माई रेक्टेंगल PQRS इज अ साइक्लिक quadrilateral बिकॉज अपोजिट साइड्स क्या हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। सो रेक्टेंगल PQRS इज अ साइक्लिक quadrilateral, एज सिंपल एज दैट। ओके, ठीक है बच्चों, सम नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो गिवन डेटा दिया हुआ है, द गिवन डेटा इज एंगल XYZ is equal to 90 degree, XYZ is 90 degree and XYT is equal to 90 degree। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वी नीड टू फाइंड दैट फर्स्ट इज quadrilateral WZPT इज साइक्लिक, ये पहले फाइंड करना है। और सेकेंड जो हमें फाइंड करना है दैट इज पॉइंट्स XZTY आर कौन साइक्लिक। सीधा सोल्यूशन पे जंप करेंगे। फर्स्ट सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल WZP इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ये हमारे पास गिवन में ही दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम ये भी लिख सकते हैं एंगल WTP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमारे पास गिवन में ही दिया हुआ है। दैट एंगल WZP प्लस एंगल WTP इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, जो कि मुझे देगा 180 डिग्री। ये मैं कैसे कंक्लूड कर सकता हूँ, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री, इज सप्लीमेंट्री, या फिर आप यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हो। सो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट रेक्टेंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल WZPT इज अ साइक्लिक। अब हम सेकेंड सब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें क्या प्रूव करना है दैट XZTY आर कौन साइक्लिक। सो पहले हम ले लेते हैं एंगल XZY इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कहाँ से पता चला हमें, ये भी गिवन में है। ओके, उसके बाद में हम लिख सकते हैं एंगल YTX इज इक्वल टू 90, ये भी हमारे पास गिवन में दिया हुआ है। दोनों 90 डिग्री है।
हम यहाँ पे ये कंक्लूजन लिख सकते हैं दैट x and y subtends an equal angle, that is 90 degree, on the same side of the line xy. अब ये क्या है ज़रा एक बार देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है. XY लाइन है, XY लाइन के सेम साइड में, ठीक है, दिस इज द सेम साइड, दिस इज द अपोजिट साइड. तो सेम साइड में दो एंगल है और दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री. अगर एक एंगल 90 यहाँ पे होता और एक यहाँ पे होता तो कौन सा इंक्लिक नहीं होता, लेकिन दोनों एंगल लाइन के एक ही बाजू में है, इसलिए ये क्या है कौन साइक्लिक. सो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर एक्स जेड टी वाई आर कौन साइक्लिक. आई होप ये सम भी बहुत ही सिंपल था. अब सम नंबर 7 के लिए आपको रिमेंबर दिस में जाना पड़ेगा. उससे पहले हम लिख लेते हैं गिवन डेटा. गिवन डेटा हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ आर्क एन एस इज इक्वल टू 125 डिग्री. उसके बाद में हमारे पास है मेजर ऑफ आर्क ई एफ इज इक्वल टू 37 डिग्री. हमें यहाँ पे टू फाइंड करना है एंगल एन एम एस को. तो सोल्यूशन पे हम जंप करते हैं. सोल्यूशन पे जंप करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके रिमेंबर दिस में से दिखा देता हूँ. ठीक है, कहाँ पे गया हमारा यहाँ पे अगर हम अपना नज़र दौड़ाएं, ये जो डायग्राम है ऐसा ही सेम डायग्राम हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है, जहाँ पे सर्कल के आउटसाइड से सर्कल के एक्सटर्नल में एक पॉइंट है और वहाँ से दो कॉर्ड पास हो रहे हैं, 2 सेकेंड पास हो रहे हैं सर्कल के ऊपर. सेम ही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, सर्कल के एक्सटीरियर में एक पॉइंट है और वहाँ से 2 सेकेंड पास हो रहे हैं. सो इसमें अगर हम देखें दैट एंगल बी ई डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क बी डी माइनस मेजर ऑफ आर्क ए सी. आप समझ रहे हैं, मुझे अगर एंगल बी ई डी निकालना है, बी ई डी, तो मुझे आर्क बी डी में से आर्क ए सी को माइनस करना पड़ेगा. उसके बाद में मुझे जा करके एंगल बी ई डी मिलेगा. हम यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करेंगे. मेजर ऑफ एंगल एम एन एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं मेजर ऑफ आर्क सबसे बाहर वाला आर्क क्या है एन एस, माइनस मेजर ऑफ आर्क ई एफ. ठीक है, इन दोनों का ही वैल्यू हमारे पास है. सो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और सिंपल कैलकुलेशन करना है. हाफ मेजर ऑफ आर्क एन एस क्या है, मेजर ऑफ आर्क एन एस इज 125 डिग्री माइनस मेजर ऑफ आर्क ई एफ इज 37 डिग्री. 125 माइनस 37 कितना आंसर आता है बताइए ज़रा. इट इज़ 88 डिग्री. ठीक है, अब 2 1 जा और ये 244 जा हो जाएगा. सो दिस इज एम एन एस इज इक्वल टू 44 डिग्री. देखा कितना सिंपल सम है. आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स याद करने होंगे, थियरीज पता होने चाहिए कि कौन सा सम आया तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे. फॉर्मूला का एक परफेक्ट सा लिस्ट बना करके मैं आपके लिए दूंगा बहुत जल्दी ही, लेकिन उससे पहले हम पूरे चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे और आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको जो बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं फॉर्मूलाज को याद करने के लिए वो सब आपको दिए जाएंगे. इसमें हमारे पास कुछ गिवन डेटा दिया हुआ है. गिवन डेटा लिख लेते हैं. गिवन क्या है, मेजर ऑफ आर्क ए ई इज इक्वल टू 95 डिग्री एंड एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 108 डिग्री. यहाँ पे टू फाइंड है, हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क डी सी. ये भी एक सिंपल सा एक फॉर्मूला से हो जाएगा, लेकिन वो फॉर्मूला हमें जा करके देखना होगा हमारे रिमेंबर दिस में. तो यहाँ पे अगर हम आ जाए, ये वाले डायग्राम को ज़रा ध्यान में रखिए. एक इंटरनल कॉर्ड एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं इनसाइड द सर्कल. सेम चीज़ हमें यहाँ पे दिख रहा है, इंटरनल कॉर्ड्स बाइसेक्ट कर रहे हैं इनसाइड द सर्कल. यहाँ पे देखिए, अगर हम एंगल ए ई सी कंसिडर करें, ए ई सी, सो इट इज़ हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए सी प्लस डी बी. अगर ए ई सी
ये एंगल को देखना है। अगर ऐसा एंगल आ गया तो हम ये दो एंगल को कंसिडर करेंगे। सो मेजर ऑफ एंगल ए ई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए सी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी डी। अब सोचिए ए ई डी आ गया, ए ई डी आ गया तो हम ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे और ये नीचे वाला एंगल कंसिडर करेंगे। तो मैं यहाँ पे देख लूँ, यहाँ पे देखिए सी ई बी सेम ही है, सी ई बी भी आ गया तो आप ये दोनों को ही कंसिडर करेंगे। देखिए मेजर ऑफ आर्क ए डी एंड मेजर ऑफ आर्क सी बी। ओके, अब हम यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें क्या दिया है, ए बी ई दिया है, तो हम लेंगे मेजर ऑफ आर्क ए बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी ई बोला है ना, तो हमें ये वाला आर्क और ये वाला आर्क यूज़ करना है, एंगल यूज़ करना है। ओके, सो इट इज़ हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए ई प्लस हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क डी सी। ये दोनों एंगल हमने यूज़ किया है। अब देखिए यहाँ पे ए बी ई का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज़ 208, दैट इज़ 108 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए सी का वैल्यू इज़ 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क डी सी। कुछ नहीं, ये 108 को इसके के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 यहाँ पे चला जाएगा। ओके, फिर 95 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क डी सी। अब ये कितना हो जाएगा, 216 डिग्री इज इक्वल टू 95 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क डी सी। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट मेजर ऑफ आर्क डी सी इज इक्वल टू 216 डिग्री माइनस 95 डिग्री, और वो क्या आ जाएगा बच्चों, दैट मेजर ऑफ आर्क डी सी इज इक्वल टू 121 हो जाएगा। तो मेजर ऑफ आर्क डी सी का भी वैल्यू मुझे मिल गया। सी, सो सिंपल सम।